हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। फाइनली हमने कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में से हमने प्रकाश का परावर्तन वाला जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया और पढ़ा दिया मैंने आपको। और बहुत ही एक एक कोना कोना कुछ भी छूटा नहीं है, बस इतना याद रखें आप। प्रकाश का परावर्तन हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया। अब आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन वाला पोर्शन। मतलब आधा चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया, अब सिर्फ आपका अपवर्तन वाला चैप्टर बचा हुआ है। इसमें प्रकाश का परावर्तन था और अपवर्तन था, तो परावर्तन हमने पूरा पढ़ा दिया आपको। अब अपवर्तन आज से स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो ये एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर ये अधिकतर बोर्ड में हमेशा ही आया करता है क्लास 10th में, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। मैंने नोट भी कर दिया है, आप इसको भी, मैं हट जाऊंगा, आप नोट कर लेना, नोट भी बना लेना, ताकि आप एग्जाम में लिख सको कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन वगैरह को देख लेते हैं। तो क्या होती है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण है ऊपर से आएगी, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वहां पे करती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित यानी भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये है आपकी कोई प्रकाश किरण। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक माध्यम ले रखा है, दो माध्यम ले रखे हैं। एक ऊपर निर्वात है, यानी कि निर्वात, और या फिर यानी कि वायु है। निर्वात और वायु भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस उसको आप निगम मान के निर्वात को वायु समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वायु है ऊपर, और नीचे क्या है, हमने कांच लिया हुआ है, कांच लिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे जल भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कांच ही लें, तो जल भी ले सकते हैं। और अब मैं कांच लेके रखा हूँ, तो आप जो मन करे वो ले लीजिए। जब प्रकाश किरण ऐसे आई, इस पर टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में जाने लगी, तो वह देखो जाना चाहिए था उसको इस माध्यम से, इस मार्ग से जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित होकर इस मार्ग से चली गई। देखिए ये चली गई ना। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम ऊपर वाला निर्वात, एक माध्यम से दूसरे माध्यम कांच में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सॉरी, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अपवर्तन होता क्या है। फील आया होगा आपको कि अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी, मैंने ये नोट भी कर रखा है। अभी मैं हट जाऊंगा, आप इसको नोट कर लेना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इस चैप्टर के, तो हमको कमेंट करना इस वीडियो में, मैं बताऊंगा कहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इस प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, उसको देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम नंबर 1, देखिए मैं नियम सब एकदम से बाकायदा आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपतित किरण कौन सी है भैया? यहाँ पे आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अभी हम परावर्तन पढ़ के आए हैं। तो जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोल रहे थे। क्योंकि हम अपवर्तन अब पढ़ रहे हैं, इसलिए जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, जहां पर ये दोनों आपतित हुई हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो ऐसे सीधा गया है 90 डिग्री पे, यही अभिलंब है, जो मैंने डॉटेड लाइन से बताया है। अभिलंब, आइए इसको भी लिख देते हैं, अभिलंब है ये, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका क्या फंडा है? तल का मतलब होता है कोई प्लेन मतलब मान लो ये बोर्ड एक तल है,
तो बोर्ड एक तल है, तो ये देखो ये वाली किरण और ये वाली किरण और ये तीनों इस बोर्ड पर हैं, बोर्ड ही पर तो हैं, ये बाहर तो निकल के आ नहीं रहे हैं। देखो मान लो ये किरण है तो ये ऐसे बाहर तो आ नहीं रही है, इसी तल में ही तो है, बोर्ड पे ही। तो मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो ये है इसका पहला नियम अपवर्तन का। दूसरा अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण जो कोण अभिलंब से बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आई देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण से ये अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो आई है। तो आपतित किरण से जो कोण बना उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण है। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जो अपवर्तित किरण बनाई है कोण उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से लिखते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, ज्या माने साइन आर, ज्या लेनी है उसकी। साइन आर का जो अनुपात है, अनुपात माने बटा, जब अनुपात है वो सदैव एक नियतांक होता है। देखो कैसे, अर्थात साइन आई अनुपाते, ये अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, साइन आई अनुपात साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, इसको नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा एक नियतांक होता है। और इसे ही इंपॉर्टेंट एक स्टार नोट पे लिख देना, इसको नोट करके कि यही स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन आई बटे साइन आर स्थिरांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अपवर्तन की डिफिनीशन और अपवर्तन के नियम दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे।